हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड व्यूअर्स, जय श्री राधे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो आज आप ये देख रहे हैं, केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, लेकिन कुछ उन साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इस केमिस्ट्री को इतना आगे ज़्यादा बढ़ने में हेल्प किया। मैं 5 साइंटिस्ट के नाम बताऊँगा जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा डेवलप और दुनिया को इतना ज़्यादा सुदृढ़ और विकसित करने के लिए। तो जो पहले साइंटिस्ट थे वो हैं अल्फ्रेड नोबेल। नाम से ही लग रहा होगा कि आपने इनके बारे में जो सुना है कि सर इन्हीं के नाम से ही नोबेल प्राइज़ मिलना स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, इन्होंने ही नोबेल प्राइज़ इन्हीं के रिस्पेक्ट में ही देना स्टार्ट हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? डायनामाइट, जो बनता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन से, और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ का आप फादर भी कह सकते हैं, जनक भी कह सकते हैं। इनके नाम इन्होंने पूरी लाइफ टाइम में 355 पेटेंट किए, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी थे, फिजिक्स से रिलेटेड भी थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे आपके ओवरऑल साइंस के विकास में, या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। अब बात करने जा रहे हैं सेकंड साइंटिस्ट। कौन से थे? लिनियस पाउलिंग। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है क्लास 11-12 में तो आपको ये याद होगा कि सर हाँ, पाउलिंग एंड स्लेटर ने कोई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था। तो जी हाँ, इसी वजह से लिनियस पाउलिंग को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को समझने और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प की। अब जब इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया तो ढेर सारे बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, जिससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज में नए नए ड्रग डेवलप करने में भी हेल्प मिली। तो ये थे लिनियस पाउलिंग। इनको मिला नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द केमिकल बॉन्ड। अब बात मैं करने जा रहा हूँ तीसरे साइंटिस्ट की। तीसरे वाले हैं भैया जी रदरफोर्ड। आंखों में चमक आ गई होगी आपके, क्योंकि आप जानते हैं रदरफोर्ड कौन? वही अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाले। इनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर भी बोलते हैं। डबल बाप हैं ये, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों के, क्योंकि इन्होंने ही हमें बताया कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, दो अलग अलग रेज हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफरेंट हैं। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे एक्सपेरिमेंट ढेर सारे किए, जिससे आज हम ढेर सारी बातें केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली भैया जी को भी क्या मिला? नोबेल प्राइज। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फोर्थ साइंटिस्ट। कौन से थे? सैंगर। सैंगर इकलौते आज तक के साइंटिस्ट हैं बच्चों जिन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। पहला नोबेल प्राइज न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस बताने के लिए, और दूसरा प्रोटीन के स्ट्रक्चर। अभी जो आप बात करते रहते हो ना हर बार, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, ये डाइट, इधर की डाइट, उधर की डाइट, तो आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टिनरी होते हैं, इन सब के बारे में पहली बार आपको किन्होंने बताया था? सैंगर ने। इस बात के लिए भी इनको नोबेल प्राइज मिला। और जो भी डीएनए आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा, कि जो डीएनए आरएनए में सीक्वेंसेज होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज, उनके बारे में भी सैंगर ने बताया। और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये बायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, हेरिडिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिस्कवरीज थी। तो इन दोनों डिस्कवरियों की वजह से फ्रेडरिक सेंगर को भी क्या मिला? नोबेल प्राइज। अब बात करने जा रहा हूँ 5वें साइंटिस्ट के बारे में। कौन से थे? मारियो मोलिना। इन्होंने बताया कि हाउ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। आज ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे पूरी दुनिया जूझ रही है समस्या से, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है बोल रहे हैं, इसकी वजह से सन की हार्मफुल रेडिएशंस सीधे सीधे अफेक्ट कर रही हैं, कैंसर भी कॉज कर सकती है, स्किन कैंसर। ये बताया किसने? ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। तो 5वें साइंटिस्ट थे अपने मोलिना, इनको भी नोबेल प्राइज मिला। तो इस पूरे वीडियो में आपने नोटिस किया, मैंने बात की 5 ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिनको मिला नोबेल प्राइज, और ये क्या है? पॉइनर है आपकी केमिस्ट्री के इतनी सारी ग्रोथ के लिए। तो इन 5 साइंटिस्ट के बारे में आपको जान के ये तो पता चली गया होगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी सब शुरू हुई एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे अगर मैं रिसेंट बताऊं, मोलिना ने क्या बोला? CFC इफेक्ट करता है ओजोन को। ये अभी रिसेंट की डिस्कवरीज हैं, है ना? तो हमें भी ध्यान रखना है, हमें भी जो भी डिस्कवरीज हुई हैं हमें उन्हें रिलेट करना है विद द केमिस्ट्री, और कोशिश करनी है कि जैसे इन डिस्कवरीज ने हमें इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनसे लड़ने के लिए प्रिपेयर किया, वैसे हम भी कुछ ऐसा करें, पढ़ते समय ये सोचें कि हम भी कैसे इन इन्वायरमेंटल इश्यूज के साथ लड़ सकते हैं और केमिस्ट्री में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वैसे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। तो ज्वाइन करें केमिस्ट्री रॉक्स, फॉलो करें हमें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मज़ेदार तरीके से केमिस्ट्री सीखें। जय श्री राधे।